नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा। बात करते हैं पहाड़ों की रानी मसूरी की, जहां पर कल महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा छावनी परिषद लंडौर में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बालिकाओं को सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया गया। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, खासकर यहाँ पे दो वर्ग है, महिला और पुरुष, दो लोग बैठे हुए हैं। आपको बचाने और पढ़ाने की जो मुहिम है उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग सक्षम हैं, बेटर हैं इनफैक्ट, और आपको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो जिसको मिला है बहुत अच्छा कर रहा है, आप लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। दूसरे वर्ग से मैं कहना चाहूँगा कि हमें बहुत सेंसिटिव होना है। जो भी पुरुष समाज है यहाँ पे बहुत सेंसिटिव होना है। मेरी भी 2 साल की बेटी है, जब मैं उसको देखता हूँ और लगता है कि उसको भी बचाने और पढ़ाने की मुहिम उसके लिए भी छेड़नी पड़ेगी तो बड़ा बुरा लगता है। तो हम सबको बहुत सेंसिटिव होके इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेके चलना है और सबको एक ब्रांड एम्बेसडर बनना है इस स्कीम का। जब तक हम ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगे, हर इंडिविजुअल ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेगा, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अभी आपने देखा कि ये जो टीम आई हुई है बहुत ही मोटिवेटेड टीम है। जनरली कहा जाता है कि सरकारी लोग काम अच्छे से नहीं करते हैं, लेकिन आज आपने देखा होगा कितने मोटिवेशन के साथ ये टीम काम कर रही है, चाहे वो आंगनवाड़ी की टीम हो या इनके मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या CDPO मैडम खुद। जितना डेडिकेशन से ये लोग काम कर रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम रियली हैप्पी द वे दे आर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज। तो सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, का मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ पे आए हुए हमारे कैंट क्षेत्र के और कैंट क्षेत्र से बाहर मसूरी क्षेत्र के जनता और बच्चों, ये एक मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी वो कैंट एरिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी कहीं ना कहीं से। तो एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको कैंट एरिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाए, और इसको जिला प्रशासन के साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, CDO के साथ डिस्कस किया गया और उन लोगों ने तुरंत अपनी सहमति दी और अपनी टीम को निर्देशित किया कि वो कैंट एरिया में भी इसको इम्प्लीमेंट करें। तो देहरादून के अंतर्गत आने वाले 4 कैंट, गढ़ी कैंट, क्लेमेंट टाउन कैंट, लैंडौर कैंट और चक्राता कैंट, इनको सभी योजनाओं से जोड़ा गया और उसी डिसीजन का आज ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि आज हमारे कैंट बोर्ड लैंडौर क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट की टीम आई है और ये लोग आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के साथ जोड़ रहे हैं। क्लेमेंट टाउन में बहुत ही सक्सेसफुल कार्यशाला किया इन लोगों ने। वहाँ मैंने देखा 2 दिन के अंदर बच्चे सब कुछ याद कर चुके थे, सारी हेल्पलाइन नंबर उनको याद थी, जो भी योजनाएं हैं वो भी उनको याद थी। और वहाँ के बच्चों से भी मैंने एक बात कहा और यहाँ आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इन सभी योजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। अनलेस एवरी इंडिविजुअल हु इज हियर इज पार्ट ऑफ द स्कीम विल नॉट बी सक्सेसफुल। आपने जो भी कुछ सीखा है, हर बच्ची हर घर में जाके कम से कम 10-10 बच्चों को बताएगी कि ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ये बच्चों का महिला हेल्पलाइन नंबर है, ये फला फला योजना है, उसके बारे में आपको बताना है। आप जब इसको प्रोपोगेट करोगे जाके, तभी जाके ये सफल बन पाएगा। छावनी क्षेत्र का लगभग 4000 पॉपुलेशन अभी तक बहुत सारी योजनाओं से जुड़ा नहीं था फॉर्मली, लेकिन अब मैं आशा करता हूँ कि चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की टीम यहाँ पे है और हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप लोग अवेयर होंगे, हम सब मिलके इन सब भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन स्तर को बेहतर करेंगे। इस जो मोबाइल आपके हाथ में, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो एंड्रॉइड फोन या नहीं चलाता, आप इसका इस्तेमाल करें। और अपने पे जो आप शोषण जो होता है ना, वो शोषण हमारी वजह से होता है, तो उस शोषण का हमेशा विरोध करें। और दूसरी सामाजिक अगर बात करने की बात करें तो मैं एक चीज बड़ी उससे बोलना चाहूंगा बेबाकी से, कि आप लोग अभी बोल रहे थे कि महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो उस अत्याचार में आप हमेशा देखेंगे जो घरेलू हिंसा होती है या जो हमारी सामाजिक शोषण जो महिला का होता है, उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत मुख्य तरह से उसके साथ आपकी महिला ही साथ ही शामिल होती है। अगर आप बहुत घर की अगर आप बात करना चाहेंगे तो आप देखें घर में कभी भी कोई ससुर अपनी बहू से नहीं लड़ता।
उसकी सांस ही लड़ती है ना। तो ये विचार आपको ही अपने अंदर से बदलना है कि महिला के लिए महिला को भी खड़ा होना है। पुरुष, मैं हंसने की खैर बात तो है, पर आप हमेशा देखें कोई भी ससुर मैंने आज तक नहीं देखा कि अपनी बहू की बुराई कर रहा होगा या उससे लड़ाई कर रहा होगा, पर कर रही होगी। ऐसे ही कोई भी बेटी, मेरी खुद की एक बेटी है, मैं तो वो अगर वो बोलेगी मैं कुछ भी करना चाहता हूँ मैं कभी नहीं रोकूंगा, अगर उसको रोकेगी तो उसकी माँ ही रोकेगी, है ना। तो ये हमें सोच बदलनी, जिस तरह से समाज धीरे धीरे बदल रहा है। तो मैं ज्यादा ना। ज्योति है लंडौर सेकंड से, करिश्मा है आशिया है मलिंगार गणेश है, आशिमा नाम है, सीमा सिंह। जमा करने की, तो मेरा उन्हीं से ये भी सर निवेदन रहेगा कि अगर कोई भी आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई छूट गया है तो उसको प्लीज उसको आप जमा करा दें और उसको लाभ दिलवाने का पूरा प्रयास करें, जिससे कोई बच्चा हमारा ऐसा ना हो कि कोई उसके कागज बने, उसको जानकारी ना हो कि तिथि बढ़ गई है, इसमें उसको 51,000 रुपये का लाभ उस बच्चे को मिल पाए सर। और सभासद जितने भी हमारे उनकी जनप्रतिनिधि के सहयोग से हम उस चीज़ को आगे बढ़ा पाते हैं और उनका सर बराबर हमारे पास सहयोग भी मिलता है। और जैसे कोविड में जैसे अभी आपने का मैं स्वागत करता हूं यहाँ पे आए हुए हमारे कैंट क्षेत्र के और कैंट क्षेत्र से बाहर मसूरी क्षेत्र के जनता और बच्चों। ये एक मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी वो कैंट एरिया में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी कहीं ना कहीं से। तो एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको कैंट एरिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाए और इसको जिला प्रशासन के साथ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, सीडीओ के साथ डिस्कस किया गया और उन लोगों ने तुरंत अपनी सहमति दी और अपनी टीम को निर्देशित किया कि वो कैंट एरिया में भी इसको इम्प्लीमेंट करें। तो देहरादून के अंतर्गत आने वाले 4 कैंट, गढ़ी कैंट, क्लेमेंट टाउन कैंट, लैंडौर कैंट और चक्राता कैंट, इनको सभी योजनाओं से जोड़ा गया और उसी डिसीजन का आज ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि आज हमारे कैंट बोर्ड लैंडौर क्षेत्र में स्टेट गवर्नमेंट की टीम आई है और ये लोग आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के साथ जोड़ रहे हैं। क्लेमेंट टाउन में बहुत ही सक्सेसफुल कार्यशाला किया इन लोगों ने। वहाँ मैंने देखा 2 दिन के अंदर बच्चे सब कुछ याद कर चुके थे, सारी हेल्पलाइन नंबर उनको याद थी, जो भी योजनाएं हैं वो भी उनको याद थी। और वहाँ के बच्चों से भी मैंने एक बात कहा और यहाँ आप लोग से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इन सभी योजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। अनलेस एवरी इंडिविजुअल हु इज हियर इज पार्ट ऑफ द स्कीम विल नॉट बी सक्सेसफुल। आपने जो भी कुछ सीखा है, हर बच्ची हर घर में जाके कम से कम 10-10 बच्चों को बताएगी कि ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, ये बच्चों का महिला हेल्पलाइन नंबर है, ये फला फला योजना है, उसके बारे में आपको बताना है। आप जब इसको प्रोपोगेट करोगे जाके, तभी जाके ये सफल बन पाएगा। छावनी क्षेत्र का लगभग 4,000 पॉपुलेशन अभी तक बहुत सारी योजनाओं से जुड़ा नहीं था फॉर्मली, लेकिन अब मैं आशा करता हूं कि चूंकि स्टेट गवर्नमेंट की टीम यहाँ पे है और हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप लोग अवेयर होंगे, हम सब मिलके इन सब भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन स्तर को बेहतर करेंगे। आज भी अगर बेटी को बचाने और पढ़ाने की मुहिम छेड़नी पड़ रही है तो बड़े शर्म की बात है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, खासकर यहाँ पे 2 वर्ग है, महिला और पुरुष 2 लोग बैठे हुए हैं। आपको बचाने और पढ़ाने की जो मुहिम है उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग सक्षम हैं, बेटर हैं इनफैक्ट, और आपको अगर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो जिसको मिला है बहुत अच्छा कर रहा है, आप लोग भी बहुत अच्छा करेंगे। दूसरे वर्ग से मैं कहना चाहूंगा कि हमें बहुत सेंसिटिव होना है। जो भी पुरुष समाज है यहाँ पे बहुत सेंसिटिव होना है। मेरी भी 2 साल की बेटी है, जब मैं उसको देखता हूँ और लगता है कि उसको भी बचाने और पढ़ाने की मुहिम उसके लिए भी छेड़नी पड़ेगी तो बड़ा बुरा लगता है। तो हम सबको बहुत सेंसिटिव होके इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेके चलना है और सबको एक ब्रांड एम्बेसडर बनना है इस स्कीम का। जब तक हम ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगे, हर इंडिविजुअल ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेगा, उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अभी आपने देखा कि ये जो टीम आई हुई है बहुत ही मोटिवेटेड टीम है। जनरली कहा जाता है कि सरकारी लोग काम अच्छे से नहीं करते हैं,
लेकिन आज आपने देखा होगा कितने मोटिवेशन के साथ ये टीम काम कर रही है, चाहे वो आंगनवाड़ी की टीम हो या इनके मोटिवेशनल स्पीकर्स हो या CDPO मैडम खुद, जितना डेडिकेशन से ये लोग काम कर रहे हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम रियली हैप्पी द वे दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। तो सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है। And apply for that, and for that she's getting paid, I guess, for firstly for 3 months, first 3 months, and then after the birth, and then for the baby, I guess. And the third was one stop center, that is for आपके अनुसार ये छावनी क्षेत्र में जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, क्या कारण रहा सर इसके पीछे? देखिए, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भारत सरकार की योजनाएं होती थी या राज्य सरकार की योजनाएं होती थी, जब उन योजनाओं में डिमांड मतलब कि कौन कौन लाभार्थी होगा उसकी जब एक रिसर्च की जाती थी, सर्वे की जाती थी, उसमें छावनी क्षेत्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था। और मान लीजिए कि डिमांड हुई कि जिले से 100 लोग लाभार्थी होंगे किसी योजना में, तो वो कैंट क्षेत्र का लाभार्थी जो होता था उसमें जुड़ नहीं पाता था। जब वो पैसा भारत सरकार से आता था कि अब इन लाभार्थियों को उसका फायदा दिया जाएगा, उस समय भी जब ये इम्प्लीमेंट होता था, छावनी परिषद को कहीं भी उस इम्प्लीमेंटेशन के किसी भी कमेटी में नहीं रखा जाता था। इस चीज को ये बड़े ही हाई लेवल पे लिया गया, इवन डिफेंस सेक्रेटरी ने इसको बहुत पर्सनली लिया और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे उन्होंने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि कई सारे स्टेट्स के वरिष्ठ अधिकारी और लगभग भारत सरकार की 5 मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरीज बैठे हुए थे। उसमें डिसीजन हुआ कि कैंट क्षेत्र को भी इंक्लूड किया जाए और सारे राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी गई कि आप कैंट क्षेत्र को भी इंक्लूड करें और कैंटोनमेंट बोर्ड्स को अपनी हर कमेटी और टास्क फोर्स का मेंबर बनाएं। तो अभी इसका फलस्वरूप हमने भी अपने स्तर पे प्रयास किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा जितनी भी उनकी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, इन सबके टास्क फोर्स में CEO कैंट बोर्ड को मेंबर बना दिया गया है। अब एक शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि हमारे छावनी क्षेत्र का जो पॉपुलेशन है वो जो छूट जाया करता था वो अब छूटेगा नहीं और इन स्कीम्स को हम इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे जिला प्रशासन की मदद से। धन्यवाद। रोल मैं क्षमा भोगना, बाल विकास परियोजना अधिकारी, देहरादून शहर, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग। आप देख रहे हैं छावनी क्षेत्र में आज लगभग मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, बहुत पहली बार ही ऐसा कैंप लगा है। इसमें आपने जो है क्या क्या जानकारियां दी हैं बच्चों को? आज जो है हम लोगों ने जो यहाँ पर लंढोर क्षेत्र में जो है छावनी परिसर में आज हम लोगों ने कार्यशाला का जो आयोजन किया है, इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो हमारी जो किशोरी बालिकाएं हैं, ये कक्षा 12 तक की, उनको हमको कैरियर काउंसलिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में आज उनको अवेयर करना था और जानकारी देना था किस प्रकार के बच्चे अपने आगे जाके जो बच्चे क्या करना चाहते हैं। एक तो इस चीज को लेकर था और एक जो हमारे यहाँ के सभी सभासद हैं, इनके भी इनके क्षेत्र में जो है जो हमारे विभाग की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुँचाना कि उसका जो है 100% जो उसका फायदा है वो लोगों को मिल सके जो इससे वंचित हैं। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, किन किन योजनाओं के बारे में आपने जानकारी दी है? हम लोगों ने आज इसमें इस प्रोग्राम के माध्यम से जो है सर्वप्रथम जो है जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा जो हमारी 6 सेवाएं दी जा रही हैं, वो तो हमारी यहाँ पर इस क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर इस लंढोर क्षेत्र में जो है हमारे 7 आंगनवाड़ी जो है यहाँ पर स्वीकृत भी हैं, संचालित हैं, जिसमें से कि योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। लेकिन मुख्यतः जो है हमने आज यहाँ नंदा गौरा योजना, जो कि हमारी जो एक परिवार में 2 बालिकाओं को इसका लाभ मिल रहा है, 2 चरण में इसको दिया जाता है, एक बालिका के जन्म पर और एक कक्षा जो 12 पास करती है बालिकाएं, उसको जो है इसका लाभ दिया जा रहा है। जन्म पे जो है हम लोग 11,000 रुपये दे रहे हैं और जो इंटर पास कर रही है बालिका उसको 51,000 की धनराशि दे रहे हैं। उसमें जो है जिस परिवार की आय मासिक 6,000 रुपये और जो उत्तराखंड का निवासी है उसमें ये पात्रता जो है उसी आधार पर जो है इसकी निश्चित है। और इसमें जैसा कि अभी हमारी 31 जनवरी तक इसकी अंतिम तिथि है आवेदन को जमा करने की, तो उस बारे में भी हम लोगों ने सभी को जानकारी कराई कि जो बच्चों के आवेदन किसी कागज पूर्ण नहीं हुए थे, रह गए तो उसको भी वो जमा करा सकते हैं। आपने महिलाओं के सुरक्षा को लेकर भी बालिका इन बच्चों को बताया है, क्या क्या जानकारियां दी गई है? इसमें महिला की सुरक्षा को लेते हुए और महिलाओं को जो जिस तरह की जानकारी, हमारा 1 स्टॉप सेंटर है, 181 जो हमारी राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन है उसके बारे में, और 1098 जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है उसके बारे में, और साइबर क्राइम है हमारा, और इस तरह की जो भी महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की जो है हिंसा हो रही है
या किसी प्रकार का उस पर उत्पीड़न हो रहा है, उसके बारे में भी वो अपने 181 पे कॉल भी कर सकते हैं और हमको किसी भी समय जो है अन्य जो नंबर है उन पे भी दूरभाष पर भी बात कर सकते हैं, जिससे कि उनको हम काउंसलिंग और उसके द्वारा जो उनकी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। आज यहाँ समाज महिला सशक्तिकरण की टीम आई है। उन्होंने यहाँ अपना एक कार्यक्रम आयोजन किया है। इससे जो है उन्होंने काफ़ी जानकारियाँ दी हैं आपको। जो महिलाओं के प्रति जो योजनाएं हैं उनकी उन्होंने जानकारी दी है। इधर जो हेल्पलाइन है उनके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो आपको कैसा महसूस हुआ और आपने क्या क्या सीखा इससे? मेरा नाम रितिका पवार है और मैं CGM वेवली में पढ़ रही हूँ, क्लास 12th में पासिंग आउट। आज यहाँ पे जो हमारे पास सेशन हुआ है दैट इज़ मेनली फॉर गर्ल्स, वो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पे हमको बहुत सारी आज चीज़ें बताई गई है कि आपको कैसे रहना है, क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको आगे जाके बढ़ना है, क्या आपको चीज़ें हेल्प करेगी। तो पहली बात तो जो हमको सिखाई गई है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो उन्होंने बताया है कि आपको जो बेटियां हैं, जो आपको जब बेटियां जन्म लेने वाली होती है तो अक्सर क्या होता है कि बेटियां किसी को, मतलब ये लोग सोचते हैं कि इनसे कुछ नहीं, मतलब ओनली बॉयज़ बॉयज़ ये सोसाइटी चला सकते हैं या लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियां भी बहुत आगे हैं आज के ज़माने में, बट मुझे कहीं ना कहीं आई फील सैड अबाउट इट दैट लिविंग इन दिस 21st सेंचुरी हम अभी भी ये बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि अभी तक तो हमको सबको पता होना चाहिए कि बेटियां भी बहुत आगे निकल लेती है बेटों से ज़्यादा। और सेकेंडली जो हमको जो बात बताई गई है यहाँ पे कि हमारी सिक्योरिटी के बारे में, हमको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। 181 दैट इज़ फॉर आवर हेल्पलाइन नंबर एंड 1098 महिला हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कहीं पे भी इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है या किसी और के साथ, आपके नज़दीकी में कोई फ्रेंड है या कोई भी है, कोई आपका कोलीग है, कोई जा रहा है, आपका कोई फ्रेंड ना भी हो, तभी भी आप मैं चाहती हूँ कि आप फ़ोन करिए और आगे आप सबको बताइए कि यहाँ पे गलत हो रहा है या हुआ है। क्योंकि अगर हम पहले टेक में, अगर हम पहले बारे में अगर हम उसको रोकेंगे नहीं तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा और फिर वो जो एंड अप होता है, इट एंड्स अप एज अ रेप और क्राइम केस। तो मैं ये बोलती हूँ कि नॉट ओनली गर्ल्स ही, ऐसा नहीं है सिर्फ कि सिर्फ गर्ल्स ही यहाँ पे सेफ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जो बॉयज़ हैं वो भी आज सेफ नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, दोनों के प्रति आप जो ये हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं वो यूज़ करो। और आज जो सेकेंडली जो आप हमको एक किट दिया गया है जो हमारे नेसेसिटीज़ के लिए है लड़कियों के लिए, जैसे कि उसमें सैनिटरी पैड्स हैं जो आजकल हमको पता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, पीरियड्स होते हैं लड़कियों के लिए, तो उसमें आजकल भी कहीं किसी कोई घरों में आप सैनिटरी पैड्स नहीं अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम कहीं ना कहीं लोग गरीब हैं, नहीं हो पाता है, तो वो कपड़ा का इस्तेमाल करता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये ना हो, और मैं तो सिर्फ ये चाहूँगी कि हमको जो सैनिटरी पैड्स हैं वो हमारे देश में ये फ्री हो जाए, क्योंकि अभी एक कंट्री है जहाँ पे ये हुआ है। तो आई वांट द सैनिटरी पैड्स टू गेट फ्री फॉर द कम्युनिटी, जो स्पेशली जो गरीब लोग हैं, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड जो क्योंकि अगर आप कपड़ा का इस्तेमाल करते हो तो उससे मतलब आपको बहुत तकलीफ होती है आप आगे जाके भी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें हो। ठीक, बहुत बढ़िया।